जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो कि 23 अक्टूबर को फैसला आया, पहले से ही उसके नाकिद दिखाई देते हैं। वो अपनी राय का इजहार कर चुके हैं कि नहीं, सेक्शन 21D और सेक्शन 57 को किसी भी सूरत मुअत्तल नहीं होना चाहिए था, और उसके कलअदम नहीं होना चाहिए था। और उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, ये क्वेश्चन किसी हद तक ठीक है कि आर्मी एक्ट के अंदर इन शिकों को किसी वजह से शामिल किया गया था। वो जो वजह थी, उस वजह को तो आप कहीं डिफाइन कर दें। अटॉर्नी जनरल अदालत को कह रहे हैं कि क्योंकि ये हमारे अपने शहरी हैं जो 9 और 10 मई के वाकयात में गिरफ्तार हुए हैं, तो हम इन अपने शहरियों के ऊपर इतनी सख्त सजाएं उनको वैसे भी नहीं होनी, मुमकिन है उनका ट्रायल हो जाए और वो ट्रायल खत्म हो जाए तो उनमें से कई लोग छूट जाएं। और ये बात वो पहले भी कहते रहे हैं, यानी 9 और 10 मई के वाकयात के बाद अगर ये लोग जाके मई के बाद जून में भी गिरफ्तार हुए हैं या जुलाई में भी गिरफ्तार हुए हैं, तो अब उनको 6-7 माह हो गए हैं उस गिरफ्तारी में। उनके ट्रायल्स कहीं ना कहीं मुकम्मल होने चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट समेत जो दीगर अदालतें हैं उनमें उनके जरिए उनको रिलीफ मिल सके, चाहे वो आर या पार उनका ट्रायल होना है जिस भी तरह। तो अगर किसी बंदे को सजा 3 माह की होनी है या 6 माह की होनी है, तो वो अपनी सजा ऑलरेडी पूरी कर चुका है, उसकी भी जान छूटे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है। जनवरी के तीसरे हफ्ते में नोटिस पर हैं। ये जो इतने सारे वकला की आज फौज थी अदालत में, ये सारी की सारी फौज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने तब भी दलाइल देगी। और फिर वो जो 102 अफराद जो कि बेचारे पाकिस्तान के शहरी हैं, तो उन पर हुकूमत की बड़ी मेहरबानी है कि उनको कम सजाएं दी जाएंगी और उनको सजाएं फौजी अदालतों से ही होंगी लेकिन कम होंगी, ये बड़ी मेहरबानी है उन पर। तो वो जो हैं अफराद, वो इंतज़ार करें कि सुप्रीम कोर्ट अपनी छुट्टियां 18 दिसंबर से शुरू करके उनको जनवरी के पहले हफ्ते में मुकम्मल करके ज़रा वापस आ जाए, तो फिर आके देख लेगी कि क्या उनके साथ करना है। उसके अलावा जब बार बार वकला की जानिब से बुनियादी हकूक़ का हवाला दिया जा रहा था, तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो आज सुबह भी एक केस के अंदर बुनियादी हकूक़ के जो कि केस अफगान बाशिंदों की बेदखली का केस था आज सुबह, उस पर भी ज़्यादा बुनियादी हकूक़ वाले पॉइंट के ऊपर मुतासिर नज़र नहीं आए। तो अभी फ़ौजी अदालतों वाले केस के अंदर तो उन्होंने बाकायदा एक किताब, जो कि यकीनन आईने पाकिस्तान वाली ही किताब थी, उसको अपने सामने यूँ एक तरह से फेंका और कहा कि एक तो बार बार बुनियादी हकूक़ का मामला उठ जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये बुनियादी हकूक़ हमें पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे ये बुनियादी हकूक़ हमें। ये सवाल अदालत को आई थिंक पूछना नहीं चाहिए। पहले आप उन बुनियादी हकूक़ को इन्फोर्स करा लें, फिर ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि वो बुनियादी हकूक़ हमें कहाँ ले जाएंगे। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने आज जब इस 6 रुकनी बेंच से इत्तफाक नहीं किया, तो 6 रुकनी बेंच की जो कंपोजिशन का छुपा छुपाया मकसद था कि यूनानिमस ऑर्डर होगा और जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी वो आर्मी एक्ट की शिकें बहाल चाहिए, तो वो यूनानिमिटी जो है वो कहीं ना कहीं खो गई है, यानी इत्तफाक़ी राय अदालत में फिलहाल नहीं हो पाएगी। और अब काफ़ी सारा वक्त मिल गया है इस चीज़ को मैनेज करने के लिए भी। तो अब देखिए, इस केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में तो होगी, लेकिन बेंच के अंदर सीनियर जजेस में से जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह मिसिंग तो नज़र आते हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह पे ठीक है, पहले एतराज़ किया गया था, वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। जस्टिस अतर मनिल्ला अगर इस बेंच में होते तो ये बड़ी क्रिस्पी किस्म की समाअत होती और उनकी राय टोटली डिफरेंट भी होती। और मुमकिन है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मनिल्ला को इस वजह से भी इस बेंच में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ वाला मामला है या फिर ये जो मिलिट्री का सिविलियंस के मामलात में इंटरवेंशन वाला मामला है, इसके ऊपर बड़े लीथल हैं हमेशा से। तो उनको शायद बेंच में शामिल ना करने की ये वजह हो। ये सिर्फ मैं अपनी समझ की बुनियाद पे कह रही हूँ, ये किसी खबर या किसी कंफर्मेशन की बुनियाद पर नहीं कह रही हूँ। तो अब सुप्रीम कोर्ट का यही 6 रुकनी बेंच इन सिविलियंस के फौजी अदालतों से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा जनवरी के तीसरे हफ्ते में, और नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। तब तक जो 102 अफराद हैं वो बिल्कुल आराम से इंतजार करें सुप्रीम कोर्ट का। और जो दहशत गर्दों की हद तक मामला है, उस पर मेरा ख्याल ये है कि पार्लियामेंट जब आ जाए, एक नई असम्बली आ जाए, तो ये जो आर्मी एक्ट का सेक्शन है इसको वाजे कर देना चाहिए। इसको सिविलियंस के बजाय एक तरफ हार्डकोर क्रिमिनल्स, हार्डकोर